संत किस प्रकार से यहाँ रहते हैं, इस प्रकार का ये पर्वत है और ऐसी यहाँ पर कुटी बनी हुई है जहाँ हमें रहने के लिए जाने कितनी सारी सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ एक छोटी सी कुटी में संत निवास करते हैं। ये वो कुटी है, देखिए ऐसे। अभी तो गर्मी का मौसम है, बारिश के मौसम में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी संत भगवान के दर्शन के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए ऐसी एकांत स्थान को खोजते हैं और निवास के लिए पसंद करते हैं। यहाँ आपको कुत्ते भी दिख जाएंगे जो संतों की रखवाली, संतों के लिए वफादारी का काम करते हैं। और हनुमान जी के मैं आपको अब दर्शन करा रहा हूँ, तो नज़दीक से ही देखिए आप संत जी का धूना है और हनुमान जी देखिए यहाँ विराजमान है मूर्ति रूप में। और इस प्रकार ये देखिए एक युवा संत भी हैं, सन्यासी हैं, उधर संत जी बैठे हुए हैं। 3 महीने हो गए यहाँ रहते हुए। तो फिर इन इसके पहले कहाँ निवास स्थान था आपका? मेरे हमारे घर पे ही थे। घर में ही रहते थे? तो मतलब घर अभी आपने इस उम्र में त्याग दिया, छोड़ा है? अच्छा, तो अभी फिलहाल 3 महीने से ही आप यहाँ हैं? नहीं, हमको यहाँ 9वां महीना सुइया में आके हो गया। अच्छा, 3 महीना और था, 2 महीना और कहीं था, 1 महीना कहीं और, फिर यहाँ 1 महीना हो गया। 9 महीना, अभी 25 तारीख को 9 महीना हमको पूरा हो जाएगा जी। तब यहीं रहेंगे? हाँ, अब तो ये जाने कहाँ, जहाँ ये रखेंगे वहीं रहूंगा। अच्छा, बजरंगबली। हाँ, अच्छा, अब तो ये जिंदगी उनके हवाले हो गई। जिस हालत में रखे, जहाँ रखे हैं उस हालत में रहेंगे, उस जगह पे रहेंगे। तो महाराज जी खाना पीना का कैसे क्या होता है? हाँ, ऐसे आप जैसे महापुरुष आ जाते हैं, चल रहा है, कोई संस्थाएं तो है नहीं है। हाँ, महापुरुष आते रहते हैं, समय समय से आप लोग आ गए और भाई अभी आ जाएंगे। ये पर्यटक स्थल तो वही है। हाँ, बनाए खाए जो बचा संतों को दिया, और संत को क्या चाहिए यहाँ। अच्छा, लोग यहाँ बनाते खाते भी हैं? हाँ, बनाते खाते नहाते, कभी कभी बहुत लोग आ जाते हैं। कल तो यहाँ अभी भीड़ मची हुई थी, कल हम ऐसा था ना, भीड़ मची, उस पार से इस पार, इस पार से उस पार से। बनाएंगे, खाएंगे, रहेंगे, पिकनिक मनाएंगे, रहेंगे। ऐसे लोग आते हैं, ऐसे चल जाता है। और क्या, हम लोग को घर द्वार तो चाहिए नहीं। 2 समय का टिकट इतना बहुत हो गया। हाँ, 100-200 रुपया का गांजा लगता है बस, और क्या। अच्छा, गांजा? हाँ, वो तो जरूरी। अच्छा, गांजा आपको जरूरी है? बहुत। हम तो उस दिन बीमार था, डॉक्टर को भी जाके कर दिया अभी। मतलब डॉक्टर ने कहा गांजा पियो? हाँ, उसी हफ्ता, कल बुधवार 8 दिन हो जाएगा। बहुत बीमार था बेटा, अभी 8 दिन के पहले पूछो। अच्छा, मैं खड़ा हो सकता था, क्या कहानी दिखा रहे ना, ऐसे हमें पूछने का हो गए तो अभी 8 दिन के पहले। 8 दिन में गया, दवा लिया, जब दे लिया तब डॉक्टर साहब से हाथ जोड़ लिया। आपका डॉक्टर साहब एक विनती करना चाहता। बोले क्या? बोला जीने की इच्छा नहीं है मुझे, पर एक इच्छा जरूर है कि जब तक जीऊं डॉक्टर साहब, मैं अपनी नित्य क्रिया स्वतः अच्छे ढंग से कर सकूं, बस यही एक तमन्ना है। अच्छा, हमें लगा कि आप डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहते थे कि जीने की इच्छा नहीं है, नहीं, पर गांजा पीने की इच्छा है। आप बताए, हम कहा ये इच्छा है कि मैं जब तक जीऊं, मेरे अपने नित्य क्रिया में, किसी के यही नर्क है जो नित्य क्रिया जगह पे करने लगे, तो यहाँ यही नर्क है, ये प्रभु नहीं कर। और आप डॉक्टर साहब सही बता देना हमको, झूठे में नहीं। अगर ठीक हो सके ठीक है, नहीं तो आत्महत्या तो करूंगी ना, सीधा समाधि लगा दूंगा, कितना दिन चलूंगा उसमें चले जाऊंगा। तो हंसने लगे, नहीं बोली, बोला हम गांजा नहीं छोड़ूंगा। बोले दवा जब से करो, बोला 1-2 टाइम पी लिया करो, इजाजत दे के सुबह और शाम। यहाँ तो चल ही रहा है जैसे। तो गांजा वांजा तो यहाँ भी लगा लेते होंगे आप लोग? हाँ, यहाँ हाँ, हम लगाते नहीं, मतलब आप लोग संत जी जान गए हैं, लेके आते हैं तो मंगा लेते, 100-200 आप देते, आके दिए, आ गया, हम जाते भी नहीं है मंगा। अच्छा, गांजा क्यों पीते हैं? भगवान से तार जोड़ने के लिए। अच्छा, अपना अपना विचार है, हम उस ढंग से पीते हैं बेटा, शांति एकांत में तार जोड़ देता है प्रभु से। क्या गांजा? हाँ। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, हमारे साथी सब रहे हैं, ये पहले गांजा ये आविष्कार पैदा कर दिए, अंदर की प्रकट करती है ये नशाएं जो है। बोलते दारू क्या है, क्या ये अच्छी चीज है, वो ऊपर से भाप बन के आती है, वो पीती है, उसको
यूज करने वाले उसको बदनाम कर देते हैं। गलत नहीं कहता ए भैया अभी बीमार हो जाता, अरे दवा दारू करा लो। जोड़ा है दारू, जो है दवा है जिंदगी की। अगर खरा हो, अब मंथन से निकली हुई है, हम उसको पी करके बदनाम गलत ढंग से कर देते हैं। हम उससे गिरा दिए, मदिरा तो है ही है, तुम उसका नाम मदिरा तो है ही है, उसमें तेज होता है। मतलब गलत ढंग से दारू पी लेते हैं तो बदनाम है, और गलत ढंग से गांजा भी पी लेते हैं तो वो बदनाम बदनाम है, उसको बदनाम कर देते हैं। वो बुरी चीज होती तो परमात्मा भी यहाँ क्यों भेजता है? बुरी चीज थोड़ी आया है सर। उसको करने का ढंग अलग है, लगा लिए बस। हाँ, अपना तार जोड़ दो प्रभु से, क्या दुनिया लेने से आए। हाँ, मस्ती में आ गई, एक एक सीन देखते रहो। मतलब आप ऐसे गांजा पी के ध्यान लगा लेते हो? हाँ, बस इसीलिए पीता। उसका मेरा वो भी दो एक रहेंगे। धुआं आपने यहाँ जलाया नहीं पीऊंगा। महाराज जी, धुआं यहाँ जलाया, इसे धुआं अगरबत्ती आपने जलाया, इसका धुआं कहाँ तक गया? कहाँ तक गया? आकाश तक। अच्छा। हाँ, अरे धुआं और कहाँ जाएगा? आकाश। और फिर जाएगा ही तो कहाँ जाएगा? वही तो मतलब महाराज जी आपका कहना यही है कि गांजा आप भगवान से तार जोड़ने के लिए, भगवान बस, को याद बस, करने के लिए, स्मरण करने के लिए। हाँ, मेरा शौक नहीं है पीने के लिए। उसके पीने के बाद में मुझे एक ऊर्जा जैसी मिल जाती है, शक्ति जैसे। उसमें अपने अपने विचार उसमें है नहीं, लेकिन अपना एक ढंग विचार लग जाता है। तो वही महाराज जी, तो कभी आपको गांजा पीने के बाद और भगवान का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए ईश्वर के किसी रूप का दर्शन महसूस बहुत होता है? बहुत हर रूप का दर्शन। हमारे गुरु महाराज जी, वही तो हमारे गुरु महाराज जी कराते हैं। हमारे गुरु महाराज जी इसकी बात नहीं बताते हैं, इसकी बात बताते हैं। अच्छा। हाँ, ये मैं जब माँ के गर्भ से आया तब पाया, यहाँ की बात है ये जी। लेकिन जब ये लेके आया तब, ये माँ के गर्भ से लेके आया था, जहाँ से आया हूँ था ये लेके आया, तब ये पाया। जो ये लेके आया ये नहीं पाया। हाँ, जान और पहचान, जान अंदर है, पहचान बाहर। ये अंदर बनी थी। एक वचन दो वचन, इसके बाद सब बहुवचन। हाँ, एक वचन दो वचन, इसके बाद सब बहुवचन। तो बाहर बहुवचन है, एक दो वचन, अंदर की शरीर अंदर बनी थी, दो जन से बनी है, एक जन नहीं बना है। हाँ,